सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कुशीनगर, घटना स्थल का लिया जायजा। हाटा नगर स्थित मदनी मस्जिद के हिस्से को प्रशासन द्वारा बीते शनिवार को ध्वस्त करने के मामले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर विधान परिषद के नेता लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमंडल ने किया मदनी मस्जिद का निरीक्षण और मस्जिद कमेटी के लोगों से मुलाकात की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधान परिषद नेता विरोधी दल राम बिहारी यादव ने कहा कि प्रशासन और सरकार के कार्य प्रणाली व सवालिया निशान लगाया। इस सरकार में माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना किया जा रहा है। एक तरफ साफ शब्दों में न्यायालय द्वारा कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जाएगा, परंतु यह जुल्मी सरकार कानून को तोड़ने के काम कर रही है। आप लोग शांति का परिचय दें, वरना इस सरकार में बेकसूर लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह, पूर्व सांसद बालेश्वर यादव, पूर्व एमएलसी राम अवध यादव, जिलाध्यक्ष शुक्र अल्लाह अंसारी, पूर्व विधायक पूर्णवासी देहाती राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया, इलियास अंसारी, रणविजय सिंह, प्रमुख दिग्विजय सिंह, विक्रमा यादव, जफर अमीन, ब्रजेश कुमार गौतम आदि लोग मौजूद रहे। हाटा कुशीनगर से लोक भारती के लिए सरफराज अली की खास रिपोर्ट। हाजी साहब के ऊपर, उनके लड़कों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करके उनको दहशत में लाने का, उनको परेशान करने के लिए प्रशासन ने जो कृत्य किया है, मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं तत्काल उस मुकदमों को खत्म किया जाए। अब मस्जिद जो ध्वस्त हुई है, सरकारी पैसे से हम मस्जिद को नहीं बनने देंगे, लेकिन पुनः मस्जिद बनाने की अनुमति माननीय मुख्यमंत्री जी दे ताकि वह मस्जिद की तामीर हो सके। प्रशासन का ये कह रहा है कि 3 बार नोटिस दिया गया था, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं देने की वजह से हम लोगों ने। प्रशासन 100% झूठ बोल रहा है। 3 बार नोटिस उन्होंने नहीं दिया है। एक बार नोटिस आई थी, उसका थ्रू प्रॉपर जवाब हमने उनको रिसीव करा दिया है नगर पंचायत में ईओ को, जहां से चिट्ठी आई थी, और ये सारे जवाब उन तक पहुंच गए हैं। अगर ईओ ने इसकी जवाब जिला मजिस्ट्रेट को नहीं दिया हो तो ये गलती ईओ की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब मस्जिद तोड़ने के पहले स्टे खत्म 8 को होता है शाम को, और 9 तारीख को मस्जिद शहीद कर दी जाती है। ये कहाँ का नियम है? ये अंधा कानून है। हमारे मस्जिद को नियम विरुद्ध तरह से गिराया गया है, नियम विरुद्ध तरह से शहीद किया गया है। हम इसका मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, और ऐसा काम इस प्रदेश में न हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं। नाम क्या था? मोहम्मद इलियास अंसारी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उत्तर प्रदेश। मैं इसी जिले के विधानसभा फाजिल नगर 332 के निवासी हूं, ठाड़ीवार के, और मैं राजनीतिक कार्यों में समाजवादी पार्टी के साथ हूं और पूर्व प्रत्याशी रहा हूं। और मैं इस जिले में कहीं भी कोई घटना होती है तो मैं सबके साथ खड़ा होने का काम करता हूं, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हक पर जो रहता है उसकी मदद करता हूं, मदद करता रहूं। कि अपने अल्पसंख्यक भाइयों को का हृदय से इस बात के लिए स्वागत कर रहा हूं कि यहाँ ने प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का इस साजिश किया था, उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय दे करके दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की, उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। इतना शांति का परिचय दिया, इसलिए हम यहाँ के सभी अल्पसंख्यक भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पूरी शांति का परिचय दिया। दूसरी चीज़ है कि जब यह मस्जिद की ज़मीन बैनामा की ज़मीन है, और बैनामा होने के बाद इसका वो सीमांकन हुआ, और सीमांकन होने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, तो जब सीमांकन उस समय के अधिकारियों ने किया तो वह अधिकारी गलत सीमांकन किए नहीं होंगे। यह जो है ज़मीन का बैनामा जो है 29
डिसमिल का है और 28 डिसमिल में जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है। और ये प्रशासन कह रहा है कि नहीं, ये जो है आबादी की ज़मीन में, आबादी वर्ग 6 की ज़मीन में बना हुआ है। तो आबादी वर्ग 6 की ज़मीन का मालिकाना हक उसी को होता है जो उस पर आबाद होता है, उसी को आबादी 6 की ज़मीन का मालिकाना हक होता है। दूसरी चीज़ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये बार बार सरकार को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो बना, उसने ये कहा है, जो देश की पार्लियामेंट ने बनाया, तो उसमें ये कहा गया कि पूजा स्थल चाहे जिस किसी के हों उनको यथावत रखा जाए, उसमें भी कोई छेड़छाड़ न किया जाए। ये बात को जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में देश की सांसद ने कहा जो है। इसके बाद वर्तमान में अभी जब संभल का विवाद हुआ, तो संभल का विवाद जब सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो है कि सरकार जो है बुलडोजर की कार्रवाई को बंद करे, न्यायिक प्रक्रिया में आवे। न्यायिक प्रक्रिया में राजस्व संहिता की धारा 67A जो होती है, अगर कोई अवैध निर्माण है, गांव सभा की जमीन पर है, जीएस पर है, 132 की जमीन पर है, सार्वजनिक उपयोग की, तो क्या 67A में कोई मुकदमा तहसीलदार द्वारा चलाया गया या उसका पुनः सीमांकन किया गया? सीमांकन से ये सिद्ध हुआ कि ये कितनी ज़मीन जो है यह ज़्यादा में बनी है, जबकि यह इसका कंस्ट्रक्शन उस समय हुआ बैनामा के बाद जो है, जो वहाँ के तहसील की टीम आकर के इसका कंस्ट्रक्शन को कराई जो है, उसने पैमाइश कराया, पैमाइश कराने के बाद कंस्ट्रक्शन हुआ। तो फिर अवैध निर्माण होने का कोई औचित्य नहीं है। ईओ यहीं बैठा हुआ है सामने जो है, तहसील भी बगल में ही है, तहसील भी बगल में है, ईओ बगल में है। तो ईओ की जो जिम्मेदारी थी कि अगर एक आध कड़ी अगर कहीं बंद भी रहा हो तो उसको तुरंत रोक करके, उसको जब नींव खदी जा रही थी तो उसको देखा, तो उस समय इसलिए नहीं देखा कि राजस्व विभाग ने उसकी पैमाइश करके डिमार्केशन कर दिया था उसका चारों तरफ से कि ये ज़मीन जो है मस्जिद की है और रजिस्टर्ड ज़मीन है। तो यह कानून, यह जो है कानून को हाथ में लेकर के, जो संविधान को हाथ में लेकर के जो गैर कानूनी कार्रवाई सरकार इसलिए किया जो है कि यहाँ कुशीनगर में भी एक बड़ा दंगा हो जाए और यहाँ भी माइनॉरिटी के लोगों को कुचल दिया जाए। लेकिन माइनॉरिटी के हमारे साथियों ने जो है अपना जो धैर्य का परिचय दिया है। हमारी सभी कमेटी में सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पिता तुल्य बाबू बालेश्वर यादव जी पूर्व सांसद जी भी बैठे हुए हैं, हमारे माननीय मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी हैं, हमारे जो है राधे श्याम सिंह जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं, हमारी पूरी कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है। सभी लोग जो है हम लोग बैठ कर के कागजात लेकर के, कागजात से और मौके के अनुसार जो है रिपोर्ट तैयार करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है जल्द से जल्द हम लोग प्रेषित करेंगे। 18 तारीख को सेशन चलने वाला है विधानसभा में, तो क्या आप नेता प्रतिपक्ष हैं, वहाँ पे मदनी मस्जिद का आवाज उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा, क्योंकि यह गैर कानूनी काम है जिसको देश की सुप्रीम कोर्ट बना कर रही हो, जिस पर प्रतिबंध लगा रही हो, लेकिन सरकार न सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार है, न हाई कोर्ट को मानने के लिए तैयार है। हम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, विधान परिषद के अंतर्गत जनता की आवाज़ को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम आप सबकी जिम्मेदारी से आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। उससे 14 फीट अधिक बनाया गया था, जो स्थिर नक्शा है उसको तोड़ा गया है, ना कि जमीन की बात है। जिस समय अगर उनकी बात को 1 मिनट के लिए सही मान लिया जाए, तो जब ये मस्जिद बन रही थी, जब डिमार्केशन यहाँ का राजस्व विभाग की टीम ने किया, तो ईओ कहाँ थे? उनको तो देखना चाहिए, बगल में उनका सामने कार्यालय है, उनको इस बात को देखना चाहिए। और अगर किसी के नाम रिकॉर्डेड भूमि नहीं है, अगर बढ़ कर के भी बनी होती तो, जबकि बनी नहीं है, बनी होती तो आबादी वर्ग 6 में है। आबादी वर्ग 6 का यही मतलब होता है कि जो आबाद है उसकी आबादी वर्ग 6 है। तोड़ी गई है, जहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या लगता है कि किस तरह से देखते हैं सबका साथ सबका विकास? ये सब इन लोगों की बनी बनाई बात है।
कहते कुछ है करते कुछ और है। बताइए, सबका साथ सबका विकास जो आप कह रहे हैं, अगर हमारी मस्जिद के ऊपर ये लोग बुलडोजर चलाएंगे तो सबका विश्वास ये लोग कहाँ से जीत पाएंगे। जैसे आज तरह तरह की जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है हम मुसलमानों के खिलाफ, क्या हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दी है? अगर हमारे बुजुर्गों ने जब कुर्बानी दी है देश के लिए, यही दिन देखने के लिए दी है। जगह जगह हमारी मस्जिदों को बुलडोज किया जा रहा है। मान के चलिए, अगर आप बुलडोजर चलाने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इलीगल है कह रहा है, देखिए आप जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में वर्डिक्ट दिया कि आप किसी चीज को बुलडोजर चला नहीं सकते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना क्यों कर रहे हैं लोग? आप लोग भी पूछिए, पत्रकार हैं, जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, उनसे सवाल करिए कि सुप्रीम कोर्ट, अगर कोर्ट सबसे ऊपर है, सबसे सर्वोच्च है, तो उनकी बात को क्यों नहीं सुनी जा रही है उत्तर प्रदेश में? ये योगी का बुलडोजर चलने पर आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये कहाँ तक सही है? एक धर्म विशेष को, जिसकी तादाद थोड़ी है, बहुत कम है, जो खुश होते हैं लोग, उनको खुश करने के लिए इस तरह का राजनीति किया गया है और बुलडोजर चलाया गया है। आगे क्या सोचा आप कौन के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारी पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप लोग भी देखते हैं, सबसे पहले, और इस घटना जब बुलडोजर चल रहा था तो सबसे पहले एमआईएम के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब, इस घटना का विरोध किए थे। और एमआईएम हमेशा सड़क से लेकर सदन तक दलित, वंचित और हर समाज की, मुसलमानों की, पूरी दुनिया में अगर कोई बात होती है तो ओवैसी साहब सबसे पहले उस मामले को उठाने का काम करते हैं।